बधाई हो राजेश जी, आप डिस्चार्ज हो चुके हो। मैं आपका क्लेम प्रोसेस करने आया हूँ। बताइए कैसी तबीयत है आपकी? अरे बहुत बढ़िया। 1 महीने से हॉस्पिटल में था और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अरे जेब भी खाली हो गया। अरे चिंता मत कीजिए, इसलिए तो इंश्योरेंस है। चलिए आपका बिल्स देखते हैं। हाँ ये लो बिल्स देखो। अरे एक छोटी सी दिक्कत है सर। क्या मतलब? देखिए आपकी पॉलिसी में पहले से मौजूद बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड है। हाँ लेकिन मेरी पॉलिसी को 5 साल हो गए। सर हमारा वेटिंग पीरियड 6 साल की है सर। आपका बेड लक। अच्छा ठीक है, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी क्या बचा है वो बोलिए। सर मुझे देखने दीजिए। ओह, आपका कमरे का किराया पॉलिसी लिमिट से ज्यादा है सर। पर मैं तो आईसीयू में था। सर वो तो दूसरा पॉलिसी है, आपको मौत की करीब वाला पॉलिसी लेना चाहिए था। मौत के करीब? ये कैसे बेहुदा पॉलिसी है? अच्छा और क्या है बताइए। आपके पॉलिसी में को पेमेंट का क्लॉज है, इसीलिए हॉस्पिटल का खर्चा 80% आपको देना होगा। अरे 80%? मुझे तो लगा था सारा खर्चा पॉलिसी कवर करेगी। नहीं सर, और तो और आपका जो रोबोटिक सर्जरी हुआ था ना, वो भी कवर नहीं होगा। अरे ये क्या बात हुआ? आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ अप्रूव भी होता है? हाँ बिल्कुल सर, आपका जो बैंडेड और पैरासिटामोल का खर्चा हुआ है ना, वो हमारी कंपनी कवर करेंगे। वाह वाह, कितनी दयालु कंपनी है आपकी। और एम्बुलेंस का क्या बात है सर, इस बार तो आपने सही सवाल पूछा। एम्बुलेंस तो लग्जरी गाड़ी है, इसीलिए इंश्योरेंस कवर नहीं करेंगे सर। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने जो खर्चा किया वो सब बेकार गया, लेकिन आने वाला महीना में जो ट्रीटमेंट होने वाला है उसका क्या? सॉरी सर, इस साल का जो क्लेम लिमिट था आपका खत्म हो गया है। आप अगले साल क्लेम कर सकते हैं। तो फिर इतने सालों तक प्रीमियम भरने का क्या फायदा हुआ? सर फायदा हुआ ना, आप इतने साल जो प्रीमियम भर रहे हैं, इसी की मदद से तो मेरा नौकरी चल रहा है। अरे तुम लोगों ने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर दिया। सर प्लीज शांत हो जाइए, अभी आपके मानसिक सेहत के बारे में बात करते हैं। अरे रहने दीजिए, मैं सब समझ गया, वो भी कवर नहीं होगा ना? बिल्कुल सही सर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए भी हमारे पास और एक पॉलिसी है, सिर्फ 10 साल की वेटिंग पीरियड। क्या? अरे सर मैं तो बताना भूल ही गया था, आपके पॉलिसी में और भी कुछ विशेषताएं है। पूछने में तो डर ही लग रहा है। ठीक है वो भी बता दीजिए। आपके पॉलिसी में रिकवरी बेनिफिट है। ओह, पहली बार कुछ पते की बात बोल रहे हो। हाँ सर, ये बढ़िया बेनिफिट है। फ्यूचर में जब आपका मेजर एक्सीडेंट होगा ना, उसके लिए ये सिर्फ रिजर्व है। तो अगर कल को मुझे कोई बस ठोक दे तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको फुल कवरेज मिलेगा। अभी मैं सीरियसली सोच रहा हूँ किसी गाड़ी के नीचे आ ही जाता हूँ। क्या सर, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब चलिए, आप जो रेगुलर महंगी महंगी दवाई ले रहे हैं उसका हिसाब लेते हैं। वो भी कवर नहीं होने वाला है ना? वो कवर होगा ना सर, लेकिन एक लिमिट तक जो हमने तय की है। ओ अच्छा, और वो लिमिट कितनी है? सर ये कंपनी का सीक्रेट है, आपको बता नहीं सकता, सॉरी। लेकिन आप भरोसा रखिए मुझ पे, आपका जितना खर्चा हुआ है ना, उससे बहुत कम होगा। और कुछ जानना बाकी है? बस एक छोटी सी बात सर, आपकी पॉलिसी के मुताबिक हर बीमारी के अलग अलग लिमिटेशन है सर। मतलब? सर हर बीमारी के लिए एक लिमिट है सर। जैसे आपका दिल का बीमारी, उसके लिए कंपनी हर साल आपको 1 लाख रुपए देंगे। पर मेरे लिए तो 10 लाख का था। बिल्कुल सर, देखिए ना इंश्योरेंस कितना मजेदार चीज है ना सर? बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, आप बाहर निकलिए। सर उसके लिए भी एक पॉलिसी है सर, नो इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपको इंश्योरेंस नहीं होने का पछतावा से बचाएगा सर। अरे तू मेरा जान ही ले ले। ठीक है सर, ले लूंगा, लेकिन उसके लिए आप कौन सा पॉलिसी चुनेंगे? अरे सारे मुसीबत की जड़ तो तू ही है, मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? देखते हैं तुझे तेरी कंपनी इंश्योरेंस कवरेज देती है कि नहीं। 1 मिनट, मैं ऑफिस में पूछ के आता हूँ। बाय सर। अबे रुक,